दिल्ली के दंगल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा, लेकिन उससे पहले हमारा कारवां हर विधानसभा में पहुंच रहा है। दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज क्या है इसको जानने के लिए। तो देखिए, मेरी बाई तरफ जो इस विधानसभा में जहां पर हमारी मौजूदगी है छतरपुर में, मेरी बाई तरफ में यहाँ के विधानसभा के वोटर्स मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हुए लोग भी मौजूद हैं, और मेरी दाएं हाथ पर वो तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपने अपनी पार्टियों का पक्ष रखने वाले हैं। उनका भी परिचय आपसे करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जर्नैल सिंह तंवर जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ महेश तंवर जी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुंदर तंवर जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जो यहाँ के विधायक जी रहे हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, उस रिपोर्ट कार्ड से जनता कितनी खुश है, कितनी संतुष्ट है, कितनी नहीं है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस विधानसभा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, छतरपुर विधानसभा के बारे में। करतार सिंह तंवर यहाँ से विधायक रहे, 2 बार के विधायक रहे, आम आदमी पार्टी से थे। अब पाला बदल लिया है उन्होंने, अब भारतीय जनता पार्टी में और यहीं से प्रत्याशी भी है। ब्रह्म सिंह तंवर जो पहले बीजेपी में थे अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको कैंडिडेट बनाया गया है। वही राजेंद्र तंवर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, लेकिन जो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने कितना काम किया उसके बारे में हम जरा बात कर लेंगे। सबसे पहले सर शुरुआत आप ही के साथ करते हैं क्योंकि वो आप ही के पार्टी से पहले थे। करतार सिंह तंवर जी के बारे में हम बात करेंगे। आपकी पार्टी में थे, रोक क्यों नहीं पाए उनको, पहले ये बताइए। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया क्षेत्र के अंदर। जब काम नहीं किया तो वो अपनी सीट छोड़ करके यहाँ से भाग गए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, केजरीवाल जी की बात है, तो उनकी जो योजनाएं थी उन्होंने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी और मुफ्त पानी दिया, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू की और मुफ्त शिक्षा स्तरीय विश्व स्तरीय बनाए हैं सारे स्कूल। बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपको स्कूल मिलेंगे और मुफ्त इलाज मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा लोगों को मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज और अच्छे डॉक्टर द्वारा किया जाता है। केजरीवाल जी ने अभी ये पिछले 10 साल का हमारी जो आम आदमी पार्टी सरकार का और केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री रहे उनका ये बायोडेटा पिछले 10 साल का है। और आगे जो आएंगे वो जो करेंगे 2100 रुपये हर महिला को देंगे। और जो 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मुफ्त इलाज होगा उनका, चाहे 1 लाख रुपए लगो उनके इलाज में, चाहे 1 करोड़ रुपए लगो। पूरा इलाज बुजुर्गों के लिए फ्री है। जब सरकार आएगी तो तीसरी बार मुफ्त में देंगे। हमारे जो मंदिरों पर जो पुजारी रहते हैं घोषणा की है कि सभी को 18,000 रुपये तनख्वाह हर महीने मिलेगी सभी पंडितों को। तो केजरीवाल जी की जो ये स्कीम थी, कैंडिडेट का नाम नहीं लिया सर आपने, उनके पार्टी से कैंडिडेट तंवर जी हैं। हम ये पुराने नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं। जब वे अपने समय में पहले विधायक थे लगभग 4-5 हजार लोगों को उन्होंने नौकरियां लगाई, चाहे वो एमसीडी हो, जल बोर्ड हो या फिर डीडीओ हो और भी अन्य जो नौकरी दी थी। और जो क्षेत्र के अंदर उन्होंने 4 कम्युनिटी सेंटर बनाए थे। आज के विधायक से आप पूछो उन्होंने कितने कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। उन्होंने अपने समय में, जबकि इतनी आबादी उस समय होती नहीं थी, और एक तो डेरा गांव में उन्होंने बनाया, मेहरौली बनाया, कटवारी सराय बनाया और नेब सराय में बनाया हुआ है। 4 कम्युनिटी सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं। और अब जो आज के जो विधायक हैं आप उनसे पूछिए उन्होंने कितना कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। हमारे यहाँ से एक नाला है हमारे यहाँ से। हमारे गांव के सारे असोला फतेहपुर के लोग सभी दुखी हैं। हमारे जो बस्ती में वाल्मीकि बस्ती और जाटो बस्ती के लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़े दुखी हैं। जब बरसात आती है तो उनके घर में इतना पानी भर जाता है। उनका जितना भी घर का सामान होता, चाहे वो टीवी हो, बेड हो, कपड़ा हो, लत्ता, सारे खराब हो जाते हैं। अब 10 साल से करतार जी थे यहाँ से, उससे पहले 10 साल बलराम जी थे कांग्रेस से। ना तो बलराम जी ने काम किया है उस नाले के ऊपर और ना ही क्यों नहीं काम किया। और आपकी तैयारी क्या है इस बार इस विधानसभा के लिए? हमारी तैयारी तो जनता है, हमें कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है चुनाव में। उसका कारण है आप जिनसे अभी बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी से। सवाल ये है इन दोनों को पार्टियां बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका एकमात्र कारण है एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से 3 बार काउंसलर, 3 बार एमएलए और 2 बार काउंसलर रहे। एक 2 बार एमएलए और 2 बार काउंसलर रहे। अगर इन्होंने काम किए थे तो अपनी पार्टियों में रह के ही वोट ले लेते। इनको पाला बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?
ये पाला बदल, ये इस तरह की राजनीति कि जब जनता को बेवकूफ़ बनाने का टाइम आता है तो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे तो दोनों एक ही घर के हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने तो इस सीट को, इस विधायकी को, चाहे निगम पार्षद हो, इन्होंने एक अपना ये बना लिया कि भाई मेरे परिवार से ही हम एक परिवारी राजनीति करेंगे। और अब उससे आगे बढ़ के भी देखिए, आप जहाँ खड़े हैं, अगर हम यहीं की बात करें तो साफ सफाई तो आप यहीं देख लीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा, आप यहाँ देख लीजिए इलाके के कैसे हालात हैं। अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे जनता के सामने जाने के लिए चेहरा बदलने की क्या जरूरत है, मुझे पार्टी बदलने की क्या जरूरत है। और ये सवाल मेरा इन दोनों लोगों से है। एक सवाल मेरा सर आपसे ये, आपने बोला आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अब उन्हीं के नेता बुला लिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई अभी आम आदमी पार्टी के जर्नल भाई ने जो बात रखी विधायक की, अब दो तरह की बात की है इन्होंने। एक तरफ तो कहा है कि बहुत काम हुए, स्कूल भी बने हैं, बिजली का ग्रिड भी बना है और मोहल्ला क्लिनिक भी खुली है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुए। एक तो एक बात पे रुकना पड़ेगा, या तो ये कहे कि काम नहीं हुए या कहे काम हुए हैं, एक चीज तो उठनी पड़ेगी ना। आपके हिसाब से काम हुआ है पूरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल से करतार जी जब से विधायक बने और लगातार वो 4 चुनाव जीते हैं। पहले 2 बार निगम पार्षद इस क्षेत्र से रहे, 2 बार विधायक रहे। पहले टर्म में खूब काम हुए हैं। जो केजरीवाल जी की पहली टर्म थी, वो खूब, जिस मुद्दे पे हम पार्टी में जुड़े थे, जो उनके एक बात थी जिससे हम जुड़े थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ईमानदारी की राजनीति करेंगे। पहले 5 साल में अच्छी राजनीति हुई, खूब काम हुए। स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, बिजली का ग्रिड ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, खूब काम हुए। लेकिन पिछले जब से पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, उनके सपने प्रधानमंत्री बनने के हुए, तब से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। और पिछले 2 से 2.5 वर्षों में, इन 2-2.5 वर्षों में 2020 के बाद कोई 0% भी काम नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार की तरफ जब पार्टी चलने लगी तो हमने ये मन बनाया कि हम भ्रष्टाचार पार्टी में नहीं रहेंगे और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी यहाँ से 2 बार निगम पार्षद रहे हैं। एक सवाल तो उनका हो गया, एक मेरे भाई जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी दिया है, मैं उनका भी जवाब देना जरूर चाहता हूँ कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी रोज बदलते हैं, तो मेरे भाई तो अभी पिछले चुनाव भी बीएसपी से लड़े हैं। उससे बड़े जो भाई हमारे राजेंद्र जी आज प्रत्याशी हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीते यहाँ से निगम का। तो ये तो आरोप ना लगाएं, ये तो निराधार आरोप है। और काम की रही बात, जब से आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, करतार सिंह तंवर, मैं काउंसलर हूँ, यहाँ से ज्वाइन करी है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड 150 करोड़ रुपए जो ग्राम उदय योजना का 0 हुआ पड़ा था, उसको लाने का काम इस क्षेत्र में किया। आज आप चारों तरफ जाके देखिए कितने काम चल रहे हैं, चाहे डेरा से मांडी का रोड हो। और जो बारात घर की बात करी इन्होंने, आप जाइए डेरा गांव में, बाबा दल सिंह चौपाल, आप आज वहाँ लोग तारीफ करते हैं, इतना सुंदर चौपाल बन गया कि कहते हैं हमारे तो ऐसे जैसे कोठी बन गई है। आप जाइए मांडी गांव में, 2 मंजिला का बहुमंजिली जो इमारत बन के तैयार हो चुकी है। आप जाइए गिटोरनी में, हरिजन मोहल्ले में, जो बेचारे हमेशा रोते रहते थे, वाल्मीकि समाज की चौपाल हमने गिटोरनी के अंदर बनाई है। चारों तरफ काम चल रहे हैं। अब लगातार अगर 4 चुनाव जीते तो लोगों को परेशानी तो मैडम हो। ठीक है, चलिए, तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे होते हैं कि काम भतेरा हुआ है, लेकिन ये तो जनता ही जानती है कि कितना काम हुआ है, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ के निवासी है। सर, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। कुछ काम हुआ है यहाँ? काम देखो, आम आदमी पार्टी ने के जो विधायक पहले रह चुके हैं, काम कुछ ही जगह हुए, हर जगह काम नहीं हुआ। सफाई का काम हो, स्कूल का काम हो, स्कूल बनाए पर उसमें टीचर नहीं है, एक क्लास में 90 बच्चे हैं, तो ये काम इनकी कमी से रह गए। पर अब जो आएंगे ब्रह्म सिंह तंवर जी, वो इस शिक्षा को और सुधारेंगे और बढ़िया काम करेंगे उसमें। ठीक है, काम क्या काम हुए हैं यहाँ? जी, यहाँ पे दिल्ली सरकार ने तो पूरा अपना काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी की कोई गलती नहीं है। जो नुमाइंदा था, जिसे लोगों ने चुना था, उन्होंने कोई काम नहीं करा। करतार सिंह तंवर से लोग बहुत नाराज हैं, और ये इस चुनाव में उन्हें पता भी चल जाएगा। कुछ काम हुआ सर यहाँ? काम के ऊपर सिर्फ जो है धोखा दिया गया, जनता को केवल ठगा गया है। आप बताएं, कूड़े की बात करें, साफ सफाई के बारे में बात करें, तो सफाई के अंबार, क्या ना, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कोई सफाई का कोई मामला नहीं। और पानी के मामले में इतना बड़ा जो घोटाला हो रखा है कि सारे क्या नाम जल माफिया बैठा रखे हैं। पानी के लिए अगर
एक एक हफ्ता, एक एक महीना तक लोगों को पानी, एक एक बूंद पानी नहीं मिल पाता है। ने दिल्ली को स्लम बना दिया है, दिल्ली को खत्म कर दिया। जो दिल्ली देश की राजधानी होती थी, जिसका एक नाम था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कि इंडिया का एक जो एक प्राइड है दिल्ली, वो खत्म कर दिए इन्होंने। झूठे सपने दिखा के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के। फिर ये जो घोषणाएं आप लेकर आए महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, अम्बेडकर स्कीम आपने फिर से नहीं लॉन्च कर दी, इन सब की क्यों जरूरत पड़ी है? ये तो देखो जी, जब केजरीवाल जी की जो सरकार है, अगर वो जनता को दे रही है तो किसी को क्या परेशानी है? जनता को दे रही है ना जी, जनता का पैसा जनता को दे रही है। अगर ये काम करते तो भाग करके बीजेपी में क्यों जाते? वोट काम के नाम पर मांगा जाता है, पैसे के नाम पर थोड़ी मांगा जाता है जी मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे वोट देना। 2-2 हज़ार रुपये बांटे जा रहे हैं, आप सब देख लो, सब लोगों को पता है। मैं अभी मोबाइल में देख रहा था तो उसमें एक वीडियो आई हुई है, पर वोट के 2,000 रुपये हैं। नेता कोई भी हो, वो अगर वोट मांगेगा तो काम के दम पे मांगेगा। जी मैंने ये काम किया। 2100 के दम पे क्यों मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं पंजाब में दिए नहीं। महिलाओं को सहायता राशि है, ये तो महिलाओं को सहायता राशि है। अगर वो फ्री दे रहे हैं जनता को कुछ, तो क्या समस्या है इसमें? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई से कि दिल्ली का बजट कितना है, ऑल ओवर दिल्ली का बजट कितना है? अभी तो मुनाफे में ही चल रहा है, कह रहे हैं। आप फिर जो जल बोर्ड की गाड़ियाँ हटी हुई हैं, पिछले 1 वर्षों से जल बोर्ड की पेमेंट गाड़ियों की नहीं हुई है। पहली बार 40 साल के अंदर ऐसा जल बोर्ड के अंदर हुआ है कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको कहीं बोनस नहीं मिला दिवाली का, पहली बार 40 साल के अंदर हुआ है। और आज देखिए किसी जो स्कूलों के अंदर कितने टीचर्स हैं, एक टीचर्स कोई नई भर्ती हुई हो। उन्होंने तो बोला शिक्षा क्रांति लाई है। मैं बता रहा हूँ ना जी, मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी उसी पार्टी में रहा हूँ, मुझे शिक्षा क्रांति की सारी मालूम है। आज आप देखिए किसी को पेंशन, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले कितने सालों से पेंशन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? अगर बजट फायदे में है तो चलानी चाहिए। राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? और 78,000 करोड़ रुपए अपना दिल्ली का सालाना का वो बताते हैं बजट। अगर जो ये महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, लगभग हमारी जो महिलाएं हैं 18 वर्ष से ऊपर, तो लाड की बहना योजना के जरिए देते ही दे रहे हैं। चारों स्टेटों में हम दे रहे हैं, हमारे पास केंद्र सरकार है। तो यहाँ क्या समस्या है? नहीं, यहाँ अगर प्रधानमंत्री को दिन रात कोई गाली देगा और लड़ेगा तो कौन घर में भी कोई बड़ा किसी को दे सकता है नीचे फंड बजट? सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं और इसमें जो मूलभूत मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। आप मुझे ये बताओ, इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस अपना फायदा क्यों नहीं निकाल पाती है? देखो, जब नहीं निकाल पाई तब नहीं निकाल पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस का 100% फायदा होगा और इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस यहाँ से जीतने जा रही है। अभी माहौल क्या है यहाँ पे, क्या बन रहा है, ये जरा बताइए। मैं क्षेत्रीय हूँ और मैं शुरू से ही बचपन से ही कार्य करता हूँ और मैंने देखा है सबसे पहले बीजेपी अपना सीएम चेहरा बताए। सबसे पहले तो सीएम चेहरा बताए। कभी सीएम चेहरा है कौन? और केजरीवाल एक ऐसा जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, गरीबों के हित के लिए काम कर रहा है और उन्हें शुरू से ही, और वो चौथी बार भी आया है। के पक्ष में केजरीवाल गरीबों की वोटों से आया है, गरीबों की वोटों से आया है। ये कह रहे थे कि ये विधायक 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, उनका खुद मुख्यमंत्री 8 रेवड़ियां बांट रहा है, तो वो क्या लालच दे रहा है? वो जिसका मुख्यमंत्री, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री खुद लालच दे रहा है, लालच पे वोट मांग रहा है। उन्होंने कहा था 2020 में कि अगर मैं काम ना करूं तो वोट मत देना। तो आज वो क्यों फ्री की चीजें बांट रहा है? क्यों? अपने भतेरे काम गिनाए सर, लेकिन हवा आज भी साफ नहीं है, यमुना साफ नहीं हुई है, गर्मियों में पानी की किल्लत होती है और बरसात में ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ये काम नहीं हुए हैं जो दिखते हैं सामने सामने। कितना वक्त चाहिए और? देखो, जहाँ तक दिल्ली की बात है, यमुना की बात है, तो यमुना तो पीछे से जो पानी आता है वहीं से पीछे से ही गंदा आ रहा है। हरियाणा से पानी आ रहा है तो वहीं से गंदा आ रहा है। तो लेकिन हम तो बात यहाँ की करेंगे ना, क्षेत्र की। जो हमारे यहाँ से ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, आपके तो चले गए ना वो दूसरी पार्टी में। नहीं, ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। उनका 24 घंटा फोन खुला रहता है, 24 घंटा उनके हर गरीबों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। बात कर रहे हैं विधायक ने 10 साल काम किया, झूठ के अलावा कुछ एक बात कर रहे हैं हमारे विधायक ने पिछले 20 साल काम किया। जनता का सवाल ये है कि दोनों को पार्टी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये नहीं है कि मेरे ऊपर आरोप लगा दो कि आपने पार्टी बदली है। सब आरोप का प्रत्यारोप से जवाब मत दो। आप आरोप का जवाब इस बात से दो कि आपको, अगर आप जनता के लिए ठीक हो, आपने जनता के काम किए हैं, तो आपको पार्टियां बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और यहाँ एक बात बिल्कुल सच्चाई है, इस क्षेत्र के अंदर किसी काम का चुनाव नहीं है। यहाँ सिर्फ दाम का चुनाव है। जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है,
वो दाम का चुनाव है। लेकिन जनता ने, आप मेरी एक मिनट बात सुनिए, जनता ने फैसला कर लिया है कि अब एक परिवार की सरकार, हमारे यहाँ कुंडबा परिस्थिति जिस तरह बोलते हैं, कुंडबा की भी नहीं है, सिर्फ एक घर की परिवार है। दो खास चाचा ताऊ के लड़के आपस में सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ही रहें। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का विजन भी बताइएगा, और क्योंकि अब वो आपकी पार्टी में आ गए, आपके प्रत्याशी है, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं यहाँ पे वो भी बताइए। जनता पार्टी का विजन तो आज पूरे वर्ल्ड में जो डंका बजा रखा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं अपनी विधानसभा के ऊपर दिल्ली में भी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके चेहरे पे लड़ा जाता है, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हमारा नियुक्त होगा। अभी मैं अपना जो विजन क्षेत्र का बताता हूँ। जो हमारे विधायक करतार जी ने जो अपने विजन बनाया है, क्योंकि बहुत काम किए हैं उन्होंने, आज भी 150 करोड़ के काम आज भी चल रहे हैं। लेकिन इस बार जब दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, केंद्र के अंदर सरकार है, और सांसद बीजेपी का है, काउंसलर बीजेपी का है, तो विधायक भी अगर बीजेपी का आएगा 100%, तो यहाँ से एक एलिवेटेड रोड का उन्होंने प्रोविजन रखा है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारी छात्राओं के लिए उन्होंने जमीन अलॉट करा रखी है। भाटी गांव में 71 बीघे जमीन थी जो खाली कराई है, 8 बीघे उसमें वो अपना जमीन अलॉट करा के 4 दीवारी करा दी है। उसके लिए दिल्ली सरकार जब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित तौर पर छात्राओं के लिए कॉलेज बनाया जाएगा, एक स्टेडियम, और 2 जो अभी हमारे भाई कह रहे थे, माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने हमारे यहाँ पे उद्घाटन किया था 2 बार हॉस्पिटल का, लगभग 250 बेड का हॉस्पिटल है। वो काम काफ़ी वर्षों से रुका हुआ है। हमने कई बार केजरीवाल जी की सरकार में रहते हुए खूब किया कोशिश, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कोई बजट ही नहीं था। तो 100% सरकार बनेगी बीजेपी की, तो उस हॉस्पिटल का भी कार्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक सवाल है सर मेरा आपसे। काम मत करो, जब टाइम आए तो सिर्फ ये पट्टा बदल के दूसरा चेहरा दूसरे लेके जनता के सामने खड़े हो, ये कहाँ की इंसानियत है? आपकी एलजी से बनती नहीं है, केंद्र से बनती नहीं है। पिछले 10 सालों में जो आपने शिकायत की, अगले 5 साल में भी वही करेंगे, ये आरोप लगा रहे हो, ये आरोप लगा रहे, कैसे मैनेज करेंगे? देखा, हमारा जनता से मेल है जी। जनता हमें बार बार लेकर के आ रही है, इस बार भी लेकर के आएगी। तो हम जनता के सहयोग से सारे काम करेंगे यहाँ पर क्षेत्र के अंदर। और जहाँ तक एलजी की बात है, तो एलजी अपना काम करेगा और केजरीवाल जी अपना काम करेंगे दिल्ली के अंदर। अच्छा, यहाँ से जो पहले बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने यहाँ पे एक लड़कियों कॉलेज का उद्घाटन किया था, लगभग 6 साल हो गए हैं। उसकी बाउंड्री भी टूटने लगी है, वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उसकी बाउंड्री यहाँ पर आप देखो, छतरपुर में जाकर के कांग्रेस के विधायक थे, तब उन्होंने उद्घाटन करवाया था, शीला दीक्षित आई, आज भी यही पड़ा है। अब ये जब ब्रह्म सिंह तंवर जी यहाँ से आएंगे, केजरीवाल जी की सरकार आएगी, 200 बेड का छतरपुर में हॉस्पिटल भी बनेगा और ये कॉलेज भी बनेगा। और जो हमारे यहाँ पर कम से कम 20 स्कूल इस क्षेत्र के लिए हम नए लेकर के आएंगे। अच्छा सर, एक सवाल है, आप उनसे पूछते हैं कि आपके पास सीएम का चेहरा नहीं है, फिर वो पलट कर ये पूछते हैं कि आपके जो सीएम का चेहरा है, क्या वो सीएम रहेंगे? नहीं, हमारे तो केजरीवाल जी आएंगे, अभी केजरीवाल जी आएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो, पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीजेपी वालों ने उन्होंने जबरदस्ती उन पे केस लगा करके बंद कर दिया था, क्या सिद्ध हुआ? आप बताइए, अगर कोई सिद्ध हुआ हो, अगर केजरीवाल जी ने ये फ्रॉड किया या कुछ किया हो, मनीष सिसोदिया का कोई अगर सिद्ध हुआ हो कहीं, या फिर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल जैन जी, उनके ऊपर कोई केस अभी तक भी अगर कोई सिद्ध हुआ हो, भाई इन्होंने FIR दर्ज कराई, बीजेपी की पुलिस है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, केस बना करके उनको जेल में डाल दिया। अब बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी और ये बीजेपी दोनों की साजिश है, इसमें इन दोनों की साजिश है। फिर केजरीवाल जी आएंगे। एक सवाल, के प्रत्याशी को यहाँ की जनता क्यों चुने? क्या वो एक्स फैक्टर आपके लिए काम करेगा? वो काम करेंगे जी, क्योंकि जो उन्होंने ये पार्टी जो ज्वाइन की थी, वो केजरीवाल जी की जो योजनाएं, जनता के हित की योजनाएं हैं, उनको देखते हुए, क्योंकि वो भी गरीबों का ज़्यादा काम करते हैं। 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहता है, 24 घंटा उनका फ़ोन खुला रहता है। गरीब अमीर छोटा बड़ा कोई भी उसके जो दरवाजे पे आता है, सबकी मदद करते हैं रात दिन। उनका फ़ोन बिल्कुल भी बंद नहीं रहता है। और जो पहले जो हमारे यहाँ से नुमाइंदे हैं, उनके फ़ोन भी बंद रहते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं। आपके लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा आपके प्रत्याशी को? एक बात कहना चाहता हूँ मैं
कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमने पार्टी बदली केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, जनता में तो मैसेज ये है कि बीजेपी से लाल झंडी हो गई थी इसलिए पार्टी बदलनी पड़ी, मजबूरी है। सच्चाई तो ये है। दूसरा, हमारा जो विजन है, हमारा जो कारण है, हमारा राजनीति करने का जो कारण है, सीधा सीधा समाज सेवा है। हमें समाज की सेवा करनी है और हाथ जोड़ के वोट मांगना है। पैसे, वोट के पैसे देने के लिए किसी को है नहीं हमारे पास। हम तो हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। जनता चाहेगी हमें अपना चौकीदार चुने तो हम आधी रात तैयार रहेंगे। ठीक है सर, आपके लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा? मैं आ रही हूँ। पैसे की बात आती है, आपको क्यों दिक्कत होती है, इन्हें क्यों नहीं? 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया, 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया और 100% लोग चाह रहे हैं, आज ऊब चुके हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। और दिल्ली में पर बीजेपी को तो चुने, कांग्रेस को क्यों नहीं, कांग्रेस ऑलरेडी 15 साल रह चुकी है। ये इनका भी कार्यकाल देख लिया, उनका भी कार्यकाल देख लिया। अब मदन लाल खुराना जी की जब सरकार आई थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 1993 में, जब ये पेंशन की योजना, फ्लाईओवर की योजना, मेट्रो की योजना 1993 की ये चली हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है और निश्चित तौर पर केंद्र के साथ सहयोग के साथ दिल्ली का उद्धार होने जा रहा है। एक सवाल है मेरा, आप लोग पीएम सीएम के नाम पर वोट देते हैं? आ रही हूँ सर। अगर छतरपुर विधानसभा की बात करें तो ये सच्चाई है। आज मेरे विरोधी भी हैं वो, लेकिन छतरपुर विधानसभा में अगर किसी ने काम किया है तो 2003 से 2013 कांग्रेस कार्यकाल में बलराम तंवर ने काम किया। ठीक है। अब एक और छतरपुर विधानसभा के वोटर्स हैं और उनके जनप्रतिनिधि है जिनसे हमने बात की है, इनका मिजाज क्या है वो जानने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। और इन इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में अब इस दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होता है ये तो खैर देखना होगा। नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। फिलहाल दिल्ली में छतरपुर विधानसभा का मिजाज आप देख ही रहे हैं। वीडियो